हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्राइस। और हम प्राइस जानते हैं कि प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों? इसलिए क्योंकि प्राइस डिसाइड्स द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को डिमांड को डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या है? प्राइस। ठीक है। प्राइस अगर बढ़ेगी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी, जैसा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा हुआ है। अगला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं, बिना एक साथ के इनको यूज करने से कोई भी फायदा नहीं होता है और ना ही वो यूजफुल होते हैं। जैसे कि टी एंड शुगर। अगर सिर्फ टी से कुछ भी बनाना हो तो वो टी शायद उतनी अच्छी नहीं लगेगी, और सिर्फ शुगर से ही सब कुछ बनाना हो, वहाँ पे टी इन्वॉल्व ना हो, तो भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि आप पेन एंड इंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर पेन है तो इंक होनी चाहिए, है ना। और सिर्फ इंक भी पेन के बिना बेकार है, तो वो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आगे है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को बोलते हैं कॉम्पीटिंग गुड्स। ये क्या करते हैं? एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। जैसे कि आपका टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी क्या है? बेवरेजेस हैं। अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो लोग कॉफी पे शिफ्ट कर जाते हैं, कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो लोग टी पे शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है। देन कम्स इनकम। इनकम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इनकम से ही डिमांड होती है। क्योंकि डिमांड खुद ही कहती है कि भाई व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू पे फॉर इट देन ओनली इट कैन बी डिमांड। सिर्फ चाहत रखना डिमांड नहीं होती है, वो डिजायर होती है। यहाँ पे इनकम ऑफ द हाउस होल्ड जब बढ़ता है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स जो है वो घटता है, और लग्जरी डिमांड जो है बढ़ती है। तो पैसा आने से लोग मर्सिडीज खरीदते हैं, मारुति नहीं खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि मारुति उनकी निगाह में इंफीरियर हो जाती है। ठीक है। आगे है अदर फैक्टर्स। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर जैसे कोई ये सोचे कि नहीं, भविष्य में किसी चीज का दाम बढ़ सकता है, कोई ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्राइस जो है फ्यूचर में बढ़ेगी, जैसे कि लोग गोल्ड अक्सर खरीदते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है डिमांड का। फिर है पॉपुलेशन। अगर लोगों को लगता है पॉपुलेशन अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आगे वाली कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और सभी कुछ रिलेटेड है लेकिन कुछ बहुत ज्यादा है। जैसे कि कोई भी आप कोई प्लॉट लेते हैं या कोई कोई एरिया लेते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं, तो उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। रियल एस्टेट में पॉपुलेशन को कंसिडर करते हुए चीजें ज्यादा ली जाती हैं। फिर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो हमें मालूम है कि इंडिया के बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे इनकम हाई है। जैसे कि बैंगलोर है आपका आईटी हब है, और मुंबई है। यहाँ पे आप लोग को देखेंगे लोगों की इनकम ज्यादा होती है, और बजाय जो ऐसी जगह हैं सब्जेक्टेड टू रूरल एरियाज, या जहाँ पे डेवलप जो उतने स्टेट्स नहीं है इंडिया के, जैसे यूपी है, बिहार है, बंगाल है, लाइक दैट यू कैन से। देन कम्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये एक बहुत ही छुपा हुआ फैक्टर है, मतलब कि कब किस चीज का टेस्ट और प्रेफरेंस लोगों को भाने लगे, कब किसी चीज का ना भागे। अक्सर हम देखते हैं कि कोई फैशन जो चल जाता है, जैसे ड्रेसेस के लिए, गैजेट्स के लिए, तो वहाँ पे उस टाइप के गैजेट्स की डिमांड बढ़ जाती है, बजाय बाकी गैजेट्स की घट जाती है। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर demand. They are also one of the important factor of demand. They are the last but not least determinants of demand. So this was all about determinants of demand. उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। यूज होती हैं। ठीक है। जैसे